प्रोसेस बाय सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, राइट। तो इस कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर आपने लिया था लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैन एग्जाम नीट के अंदर भी आ चुका है, ये जो क्वेश्चन जो है ये नीट के अंदर भी आ चुका है। ओके, तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर हाई होगा लो होगा, इसमें 4 टाइप्स के ऑप्शन होंगे आपके पास, किस टाइप के, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इस टाइप के 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। उसमें से ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो इसका आंसर होगा वो बिल्कुल एकदम राइट होगा। ओके, इतना याद रखना है कि भाई कांटेक्ट प्रोसेस में आपने जो H2SO4 का जो फॉर्मेशन किया है वो H2SO4 का फॉर्मेशन कौन सी कंडीशन के अंदर होगा, कौन सी कंडीशन लागू होगी उसके अंदर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये किस टाइप का होगा, कलरलेस होगा। आगे देखें, इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो है इजीली प्रोटॉन डोनेट वाटर के अंदर। एक बात, एक बहुत ही सिंपल H2SO4 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं शायद बहुत सारे दिन हो गए जैसे मैंने कांटेक्ट प्रोसेस की कोई मैकेनिज्म बताई तो उस मैकेनिज्म के आगे मैं बता रहा हूं। H2H2O7 इट मींस ओलियम डाइसल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके अंदर आपने देखा था कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो आपने उसके अंदर वाटर डिसॉल्व किया था। क्या डाला था उसके अंदर, वाटर। तो जैसे आपने वाटर मिक्स किया किसका फॉर्मेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का वहां पर फॉर्मेशन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये वाटर के अंदर क्या होगी, वाटर के अंदर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल इन वाटर सोल्यूबल। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर सोल्यूबल, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये वाटर के अंदर क्या होगा, सोल्यूबल होगा, वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने यहाँ पर H2H2O7 जो आपके पास आया था डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इस डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप वाटर के अंदर एक तो आपके पास वाटर है और एक आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे या फिर इसको इसके अंदर डालेंगे या फिर इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। H2H2O7 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या वाटर को H2H2O7 के अंदर डालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन इसका ये है कि आपने H2H2O7 जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर लिया, आपने वाटर के अंदर मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। सपोज दैट आपके पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ओके, और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने क्या डाल दिया, H2SO4 H2H2O7, ओके, और आप यहां से क्या कर रहे हैं, वाटर मिक्स कर रहे हैं, वाटर क्या कर रहे हैं इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो ये तो एकदम क्या है, प्रॉपर्टी बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है। या फिर आप इस टाइप से करें, आपने कोनिकल फ्लास्क यूज में लिया और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर सबसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर किसमें क्या है, वाटर है, और आप यहां से क्या मिक्स कर रहे हैं, H2H2O7। इन दोनों मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है H2H2O7 को किसके अंदर डिसॉल्व करना, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। मान लो अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं सर ये मैकेनिज्म क्यों बिल्कुल गुड नहीं है, बट ये मतलब ये फंटास्टिक मेथड है, एकदम एक्यूरेट है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और इसके अंदर जैसे आप वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर मिक्स करने पर क्या होता है कि सपोज दैट जरा सा भी यदि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, वहां पर विस्फोट हो जाएगा एकदम। बट इसके अंदर ऐसा होता नहीं है, आपने वाटर यूज में लिया, सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाओ, जैसे ही डाइसल्फ्यूरिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन इसके लिए बेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो मेथड उसमें बेस्ट मेथड कौन सा है, ये वाला मेथड है, इतना याद रखना है। तो इस डाइसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और डाइसल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर आपने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, याद रखना है। कभी नहीं पूछेगा, कभी एग्जाम में नहीं आता, ओके। तो इतना कुछ ज्यादा देख आपने बुक के अंदर है, एनसीईआरटी वगैरह अंदर है नहीं, बट आपके आरबीसी बुक के अंदर इसलिए मैंने बता दिया, बाकी कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। जो एग्जाम के अंदर आएगा वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, वो देखेंगे क्या है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मैं यहाँ पर रिएक्शन ले रहा हूँ। H2SO4 रिएक्ट विद वाटर, मैंने ये वाटर ले लिया, देखो सल्फ्यूरिक एसिड को अभी मैंने वाटर के अंदर डाला था, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये H2SO4 यूज में लिया और वाटर इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया वाटर के साथ,
ठीक है। जैसे ही H2SO4 को H2 के अंदर मिक्स करते हैं तो H2O का वर्क क्या होता है, H2 का वर्क होता है, H2SO4 का वर्क क्या होगा, H2SO4 मींस होता है, H2SO4 मींस इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड, और एसिड मींस होता है जो H पॉजिटिव डोनेट करे। तो H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा, और जैसे ही H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो H2SO4 को क्या बोलेंगे, एसिड। तो यहां से H2SO4 जो है वो अपना एक 1H पॉजिटिव डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। ओके, तो H2SO4 में H पॉजिटिव जैसे डोनेट करेगा H2O को, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। यहाँ पे सपोज दैट आपने क्या किया, इसे H2SO4 को ब्रेक डाउन किया H प्लस HSO4 नेगेटिव। H2SO4 ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, और आपके पास सपोज दैट ये H2 है, H2O टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स, सो ऑक्सीजन एटम्स लोन पेयर गिव टू H पॉजिटिव आयंस। ऑक्सीजन पे जो टू लोन पेयर, ये जो टू लोन पेयर, इसमें वन लोन पेयर जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, H पॉजिटिव, और जो डोनेट करेगा उस डोनेट करने वाले, जैसे सपोज दैट ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए H पॉजिटिव को, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, सो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज दैट इस ऑक्सीजन ये अपने लोन पेयर इसको H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज है एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरफ ये करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मींस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो यहां से H2O जो है अपने लोन पे डोनेट कर देगा किसका, H पॉजिटिव को। जैसे ही H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, वन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन यहां पर डिक्रीज हो गए, तो जैसे ही वन लोन पे डिक्रीज होगा तो वहां पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो H3O पॉजिटिव, H2O प्लस H पॉजिटिव, इट मींस H3O, और ऑक्सीजन coming positive charge, oxygen atoms coming positive charge, okay, and H2SO4 convert to HSO4 negative, HSO4 नेगेटिव। देखो H2SO4 अपना 1H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, या H2O ने अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को, तो कन्वर्ट हो गया H3O पॉजिटिव के अंदर, और ये HSO4 नेगेटिव जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, H2SO4 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, HSO4 नेगेटिव के अंदर। यहां पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको बोला जाएगा एसिडिक, जो कि 11th क्लास के अंदर ही हमने कैलकुलेशन कर लिया था, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये बहुत टाइम से, मतलब इतने बार आया जिसकी कोई हद नहीं है, इनकी कैलकुलेशन डेरिवेशन ये कंप्लीट मैंने वहां बता दिया है, अब यहां बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जैसे H2SO4 H2 के अंदर कन्वर्ट हुआ, HSO4 नेगेटिव H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर H2SO4 का यहाँ पर डिसोसिएट हो गया, ये वाटर के अंदर क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। इट मींस H2SO4 ने अपने H पॉजिटिव वहां से क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, इट मींस H2SO4 यहां से क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। तो यहां इस Ka मींस होता है एसिडिक कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, एसिडिक कांस्टेंट, और ये एसिडिक जो कांस्टेंट जो वैल्यू है आपके पास वो होती है इसकी अबाउट 10, क्या होती है, अबाउट 10, इट मींस 10 से क्या होगी, इसकी Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ओके, तो Ka की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 10 से अबव रहेगी। ओके, तो Ka इज मोर देन 10। ओके, बट क्या होता है कि HSO4 नेगेटिव जो है इसको वंस अगेन मैं किसके अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं, H2O, H2O मींस वाटर, तो ये मैंने लिया HSO4 नेगेटिव वंस अगेन dissolve in water, so it gives SO4 minus 2, SO4 minus 2 means सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो SO4 minus 2 प्लस HSO4 माइनस H2 के अंदर जैसे डिनोट करें, H2 के अंदर जैसे डिसॉल्व करेंगे तो HSO4 नेगेटिव ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव के अंदर। तो माइनस तो पहले से ही था, 1H पॉजिटिव और रिमूव होगा तो एक और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, भाई H पॉजिटिव यहां से रिमूव होगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक सेकंड वाला नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा, तो SO4 -2 H पॉजिटिव, H2 अपने लोन पे डोनेट करेगा किसको, H पॉजिटिव को, तो H2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। आप देख रहे हैं कि H2SO4 जो है इसको बोला जाता है डाई बेसिक एसिडिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
H2SO4 को क्या बोला जाएगा? डाई बेसिक एसिडिक। अब यहाँ देखो डाई क्यों बोला? यहाँ पर देखो H2SO4 जो है अपना फर्स्ट H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिया, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? HSO4 नेगेटिव के अंदर। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो 4 चैप्टर जो है उसके अंदर भी आएगा, आता है H2SO4। देखना बहुत सारे रिएक्शन के अंदर मैंने करवा रखा है। H2SO4 जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा? HSO4 नेगेटिव के अंदर। अपना 1 H पॉजिटिव डोनेट कर दिया किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स को, और डिसोसिएट हो गया किसके अंदर? HSO4 नेगेटिव आयंस के अंदर। ये HSO4 नेगेटिव जो है इसको वंस अगेन जैसे ही मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये H जो पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव यहां से क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? SO4-2। तो आपने देखा है कि यहाँ पर H पॉजिटिव कितने डोनेट हो रहे हैं? टोटल 2 H पॉजिटिव डोनेट हो गए। यहाँ पर टोटल H पॉजिटिव कितने हो गए? 2 H पॉजिटिव डोनेट हो गए, और 2 यहाँ पर H2 जो है एक्सेप्ट कर रहा है, H पॉजिटिव आयंस को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस यहाँ पर क्या हो गया? डाई बेसिक एसिडिक। क्या हो गए? बेस भी 2 टाइप्स के हो गए और एसिड भी क्या हो गए? 2 टाइप्स के हो गए। जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा उसको क्या बोला जाता है? एसिड। जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोला जाता है? बेस। तो इसने अपना H2 जो अपना H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, इट मींस ये तो क्या हो गया? बेस हो गया, और H2SO4 यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए एसिडिक। ओके, इट मींस यहाँ पर कितने हो गए टोटल? बेस कितने हो गए टोटल? 2, और एसिड कितने हो गए टोटल? 2। इट मींस ये क्या हो जाएगा? डाई बेसिक एसिडिक। इस रिएक्शन इज डाई बेसिक एसिडिक। ओके, अब यहाँ पर जो Ka की वैल्यू जो होगी, Ka एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.2 into 10 की पावर -2, 1.2 into 10 की पावर -2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Ka की वैल्यू तो 10 से अबव है, बट यहाँ पर Ka की वैल्यू कितनी है? 1.2 into 10 की पावर -2। तो इन दोनों की यदि आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस आप चेक करें, इन दोनों को डिफरेंस करने पर आप चेक करेंगे कि Ka की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर H2SO4 ने अपने H पॉजिटिव डोनेट दिया था उसके अंदर जो एसिडिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10 से अबव है, बट यहां पर आपने देखा है कि Ka की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी होगी? 1.2 into 10 की पावर -2। इट मींस फर्स्ट स्टेप के रेस्पेक्ट सेकंड स्टेप के अंदर एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ज्यादा कम हो गई। देखो 1.2 into 10 की पावर -2, इट मींस 10 के रेस्पेक्ट इसकी एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो गई, मैक्सिमम डिक्रीज होगी। जितनी डिक्रीज होनी थी उतनी डिक्रीज होगी। ये तो 10 है भाई, और ये तो 1.10 की पावर -2 है, और 1.10 की पावर -2 मींस होता है 0.012 ये तो बहुत डिक्रीज होगा। 10 और 0.02 आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर Ka की वैल्यू 10 से अबव, बट यहाँ Ka की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी होगी? 1.2 into 10 की पावर -2, जो कि इसकी वैल्यू से बहुत ज्यादा कम है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई सर इसकी तो Ka की वैल्यू 10 से अबव है, बट इसकी Ka की वैल्यू 1.2 into 10 की पावर -2 जो कि इस फर्स्ट स्टेप के रेस्पेक्ट डिक्रीज हो गई। इसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन देखना है। देखो आपकी बुक के अंदर तो दे ही नहीं रखा है इसका रीजन, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका रीजन बस इतना ही दे रखा है कि इसकी Ka की वैल्यू 10 से अबव है, बट HSO4 नेगेटिव जैसे H2 अपने H पॉजिटिव डोनेट करता है या डिसोसिएट होता है HSO4 नेगेटिव अपने वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसकी Ka की वैल्यू जो एसिडिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो H2SO4 के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसके पीछे रीजन नहीं दे रखा है, और रीजन क्या है वो देखें। ये जो H2SO4 जो है, H2SO4 ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? HSO4 नेगेटिव के अंदर। तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड डायग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज OH एंड OH। तो आप चेक कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है क्या? नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं है तो यहां से जो H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव जो है इजीली यहां से क्या हो जाएगा? डोनेट कर देगा, और जैसे ही H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? SOH HS 1 2 3 4 4, और H पॉजिटिव डोनेट का ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये कर दिया मैंने नेगेटिव चार्ज HSO4 नेगेटिव के अंदर। अब HSO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर चेक करें। H डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन नेगेटिव, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन नेगेटिव एंड OH। अब मेरे को ये बताएं, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन,
इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव एंड OH एंड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पर रेजोनेंस है। तो इसके अंदर तो रेजोनेंस प्रेजेंट है बट इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस है तो रेजोनेंस होने की वजह से ये इजीली अपना एस्पिरेटिव डोनेट नहीं कर पाएगा। ये जो आपके पास SSO4 नेगेटिव जो है इतना इजीली वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इजीली अपना एस्पिरेटिव डोनेट नहीं कर पाएगा। याद रखना है कि ये जो SSO4 नेगेटिव है, जैसे आप H2 के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो SSO4 नेगेटिव इतनी इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा इसके अंदर। बट ये जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये जैसे ही आप इसके अंदर क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 जो है इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, इजीली अपने एस्पिरेटिव डोनेट कर देगा। किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को। ये मैंने आपको इसके रीजन बता दिया है, राइट। तो ये आपके H2SO4 कंप्लीट हो गया है। उसकी कुछ 2 या 3 रिएक्शन है वो और मैं बता देता हूं प्रॉपर्टीज के अंदर। तो H2SO4 का वर्क क्या होता है मेटल के रेस्पेक्ट, वैसे मैंने बता दिया है, पहले भी बता दिया है रिएक्शन और देखिए। सो लुक इट, सपोज दैट सोडियम प्लस H2SO4, सोडियम इज ए मेटल और आपने जैसे ही यहाँ पर मेटल यूज में लिया तो मेटल यूज में लेंगे तो सोडियम और सोडियम पे चार्ज Na पॉजिटिव, 2 सोडियम यूज में लेंगे तो 2 Na पॉजिटिव, ओके। और SO4 के ऊपर चार्ज -2, H2 पॉजिटिव यहाँ से रिमूव करेंगे तो -2 चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है 10th क्लास के अंदर आपने चेक किया होगा, 11th क्लास के अंदर जैसे आप मेटल के अंदर कोई H2SO4 फर्स्ट ए क्लास या सेकंड ए क्लास की जो मेटल होती है, मेनली फर्स्ट ए जो क्लास की जो मेटल्स होंगी उस मेटल्स के अंदर आपने जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस आउट होती है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको रटना होगा, जो कि मैंने हाइड्रोजन वाले चैप्टर के अंदर आपको करवा दिया है 11th क्लास के अंदर। हाइड्रोजन जो स्पेशल जो चैप्टर उसके अंदर करवा दिया है कि भाई मेटल के अंदर है, जैसे फर्स्ट ए क्लास की जो मेटल है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे डिसॉल्व करेंगे तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व करते ही इसके अंदर कौन सी गैस आउट हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो ये तो हाइड्रोजन गैस आ गई, राइट। और NaSO4 के साथ रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ओके। तो Na रिएक्ट विद H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2। तो H2SO4 का यहाँ पर वर्क हो गया आपके पास, ठीक है। सेम सपोज दैट आपने कॉपर मेटल यूज में लिया, सपोज दैट आपने कार्बन मेटल यूज में लिया, सपोज दैट आपने सल्फर मेटल यूज में लिया। सल्फर तो क्या मेटल थोड़ी होता है। तो कॉपर यूज में लिया, आपने कार्बन यूज में लिया। कार्बन आपके ये जो कार्बन जो है, जैसे आपने सपोज दैट आपने कार्बन का कंपनसेशन करवाया या फिर आपने कोई भी मेटल यूज में लिया उसका कंपनसेशन करवाते हैं, तो कंपनसेशन करवाने के बाद में वहां से क्या रिलीज होती है, वहां पर कार्बन रिलीज होती है। आपने देखा होगा जितने भी होम होते हैं अपने अपने घरों के पास, जितने भी ये जो डोरिया जो होती है ना, लाइन की जो डोरिया होती है, उनको जैसे आप क्या करते हैं, बंद करते हैं। बंद करने के बाद में ब्लैक ब्लैक वहां से अपने ब्लैक ब्लैक कलर का आउट होता है ना वहां से, तो वो ब्लैक ब्लैक कलर के अंदर क्या होता है, वो कार्बन होगा, ओके। तो किसी को आप बंद करते हैं, किसी भी डोरिया वगैरह को घर के अंदर जो होती है उससे ब्लैक कलर का कार्बन आउट होगा, तो वही कार्बन है। मैंने कॉपर यूज में ले लिया और कॉपर रिएक्ट विद H2SO4, कॉपर रिएक्ट विद H2SO4। तो देखो बेटा, जैसे ही कॉपर के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो CuSO4 का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा, लेकिन याद रखना है यहाँ से H2SO4 मींस होता है कि यहाँ से H2SO4 का वर्क क्या होता है, H2SO4 का वर्क होता है कि वाटर रिलीज करना और H2 गैस का फॉर्मेशन करना। तो ये H2SO4 है, तो यहाँ से एक तो SO2 गैस आ जाएगी और एक कौन सी आ जाएगी, H2O गैस। H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, कौन सी गैस आ जाएगी, H2O गैस आ जाएगी। और ये कॉपर जो है इसके साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन निकालेगा, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखिए, कार्बन सपोज दैट आपने कार्बन यूज में लिया और कार्बन यूज में लेकर H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कार्बन जो है किसका फॉर्मेशन करेगा, ये हो जाएगा आपके पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन रिएक्ट विद H2SO4 इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड SO2 प्लस H2O। इसका फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। ये आपको रिमेंबर करना है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो देखिए, सपोज दैट आपने ग्लूकोज ले लिया, ओके, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। और शुगर जो है वो आप यूज में ले सकते हैं
C12H22O11, सपोज दैट आपने ये यूज में लिया और इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज में ले लिया। तो जो आपके पास शुगर है C12H22O11, इसको इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया H2SO4 के अंदर, तो C12H22O11 जो है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक तो कार्बन ब्लैक के अंदर, कार्बन ओनली सिंगल कार्बन, एंड C12H22O11 H2SO4 का वर्क क्या होगा, H2SO4 का वर्क होता है कि वाटर को क्या करना, रिमूव करना, वाटर को ग्लूकोज में से रिमूव करना, तो यहां से क्या आउट हो जाएगा H2O। तो कार्बन, इनको भाई जितनी भी रिएक्शन जो चलती है मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस आप कर लेना। तो C12H22O11 को जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो डिसॉल्व करने के बाद में ये क्या करता है कि ये जो आपके पास C12H22O11 है, सबसे पहले ये किसको किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देगा, आउट कर देगा। सेम कंडीशन के अंदर सपोज दैट आपने ग्लूकोज यूज में लिए C12H22O6, C6H12O6 और इसके अंदर भी आपने क्या डिसॉल्व कर दिया, H2SO4। जैसे आपने H2SO4 इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, C+H2O, कार्बन प्लस H2O। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस कितना ही है, नंबर्स ऑफ मोल का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप ग्लूकोज या शुगर कोई भी आप यूज में लेते हैं, तो जैसे आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक ही वर्क होता है कि वो क्या करेगा, वाटर वहां से रिलीज करेगा, वाटर क्या करेगा, वहां से रिलीज करेगा। ये मैंने आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर भी बताया था। आपको पता है कि जैसे वहां से SO2 प्लस O2 गैस आउट होती थी, कहां से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर से SO2 प्लस S, जैसे आपने वाटर डाला, वाटर को जैसे किसको भाई SO2 प्लस O2 जैसे वहां से हीट होके निकलती है गैसेस फॉर्म के अंदर, उसको थोड़ा क्या करना है, कूलिंग पाइप से पास आउट करते हैं, और कूलिंग पाइप से जैसे पास आउट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वहां से मॉइस्चर फॉर्म के अंदर आ जाती है SO2 प्लस O2। अब SO2 प्लस O2 जो मॉइस्चर जो फॉर्म था, उस मॉइस्चर फॉर्म को किसके अंदर कन्वर्ट करना था, ड्राई SO2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट करना था। तो आपने क्या यूज में लिया था वहां पर, H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और जैसे आपने कंसंट्रेट H2SO4 आपने यूज में लिया तो वहां से वो ड्राई, वो जो आपके पास मॉइस्चर फॉर्म के अंदर SO2 प्लस O2 गैस जो थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, ड्राई SO2 प्लस O2 के अंदर। तो वहां पर H2SO4 का वर्क क्या हुआ, वहां पर H2SO4 का जो वर्क था, जो आपके पास जो भी मॉइस्चर फॉर्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को वहां से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। इट मींस वो H2SO4 का वर्क हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहां से जो गैसें आपके पास हैं वो प्योर फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगी, वहां से आउट हो जाती है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ H2SO4 इज कंप्लीट, और ये पार्ट नंबर जो आपके पास है सल्फर का जो चल रहा था ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो होगा आपके पास हैलोजन फैमिली। ओके, आपके पास 2 पार्ट्स हो रहे हैं, रिमेनिंग ऑफ 2 पार्ट्स, एंड फर्स्ट इज हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैस। So the next topic is halogen family. Halogen family 17 of class. So look at seventeen group. In present of 17 group elements F, Cl, Br and I. F means fluoro, Cl means chloro, Br means bromo और I means iodine. Chlorine, bromine and iodine. Suppose that यहाँ से आप फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो स्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि F, Cl, Br, I जो एलिमेंट्स हैं ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इनर्ट गैस, इट मींस नोबल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है न किसी को देता है, कोई झंझट नहीं। किसका, हैलोजन, इसका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन वाले जो फैमिली है नोबल गैस जिसे बोला जाता है, उस नोबल गैस जो है
वो एक किंग है, उससे पीरियड का वो उस ग्रुप्स का वो अपना किंग है। वो किसी से न तो लेता है न किसी को देता है, न तो एब्जॉर्बिंग करता है न डोनेटिंग करता है। ओके, न तो लेना न देना। कौन? हेलो सॉरी नोबल गैस। ओके, इनर्ट गैस। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे ही वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इट मींस क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। इसको रटने का तरीका क्या है वो देखें। फिर, कल, बार, आई, आंटी, एस्टेंटेन। ओके, तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटेन। ओके, इतना याद रखना है। अब फ्लोरीन एंड क्लोरीन के अंदर आप देखेंगे तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और ये जो AT है, जो इनकी जो प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिजिकल प्रॉपर्टी की। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर होंगे? गैसेस फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म है इसकी? गैसेस फॉर्म है। एंड ब्रोमीन जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर। आयोडीन सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टी देखे भाई। ये कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? गैसेस फॉर्म। गैसेस फॉर्म फ्लोरीन एंड क्लोरीन। एंड ब्रोमीन की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? लिक्विड फॉर्म। एंड आयोडीन की जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? सॉलिड फॉर्म। और इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास AT जो है, एस्टेंटेन जो है, ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। किस टाइप का एलिमेंट्स है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो AT इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन 17th ग्रुप। इन 17th ग्रुप। तो F, Cl, Br, I और AT की जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन सी हो जाएगी, या इनकी ये देखेंगे भाई, इनकी जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, फेज जो होगा वो कौन सा होगा? गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड एंड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये याद रखना है कि इसके अंदर जितनी भी फेज है वो कंप्लीट आ गई, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो आयोडीन जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। इंपॉर्टेंट है, आयोडीन जो है कौन सी फॉर्म के अंदर होगा? सॉलिड फॉर्म के अंदर। ब्रोमीन ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म के अंदर है। और जो आपके पास फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है ये कौन सी फॉर्म के अंदर है? गैसियस फॉर्म के अंदर है। ओके, इतना समझ में आया? आगे देखें, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनकी तो ज्यादा डिस्कस है नहीं। ये जो आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन जो है उसका देख लेते हैं। फ्लोरीन जो आपके पास है इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2s2। मैं यहां पर कर देता हूं हीलियम 2s2 एंड 2p5। 2s2 2p5, 5 to 7, 7 to 9। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 9, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन 9। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्लोरीन का भी चेक कर लेते हैं। क्लोरीन नियॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नियॉन एलिमेंट्स 10, राइट, एंड 3s2 3p5, राइट। इसके अंदर जो पीरियड होगा इसका वो तो होगा n=2 और n=3। जो 9 जो ये जो n=2 है ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स है। क्लोरीन इज ए सेकंड पीरियड एलिमेंट्स एंड क्लोरीन इज ए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? 3s2 3p5, 2s2 2p5। तो याद रखना है जो नंबर ऑफ पीरियड जो है वो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17th ग्रुप NS2 NP1 सॉरी NS2 NP5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17th ग्रुप इज NS2 NP5। N रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ पीरियड, इसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेकंड पीरियड है, मैंने यहां पर कर दिया 2s2 2p5। बट इतना भी याद रखना है कि भाई फ्लोरीन बिफोर फ्लोरीन जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है? हीलियम। और बिफोर फ्लोरीन जो इनर्ट गैस है वो कौन सी है? नियॉन गैस है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्लोरीन से पहले वाला जो आपके पास एलिमेंट्स है इनर्ट गैस का वो कौन सा है? नियॉन।
और क्लोरीन से बिफोर वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, हीलियम है, तो मैंने हीलियम कर दिया, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और ये मैं n की जगह रिप्रेजेंट कर दिया किसको, नंबर ऑफ सेल को, इट मींस सेकंड एंड सेकंड। अब यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन कौन से पीरियड के अंदर आएगा, थर्ड पीरियड के अंदर, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 3s2 3p5। आई एम राइट, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है क्लोरीन एंड क्लोरीन के अंदर, मैं यहीं पर ही बता रहा हूं, वो देखें। क्लोरीन के अंदर आप देख रहे हैं कि 2s2 2p5 है। मैं सपोज दैट यहां पर ऐसे कर देता हूं 2d, पॉसिबल है क्या, कभी पॉसिबल नहीं है, ओके। 2d कभी होता ही नहीं है, इट मींस इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन क्लोरीन एलिमेंट्स, ओके, एंड प्रेजेंट ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन क्लोरीन एलिमेंट्स, क्लोरीन एलिमेंट। तो 3s2 3p5 एंड 3d, क्या पॉसिबल है 3d, बिल्कुल 3d जो है इसके पास वैकेंट है, तो ये मैंने वैकेंट कर दिया, और वैकेंट 0 to 10 या 1 to 10, ओके। 1 to 10 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, जो कि एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस वजह से बताया जाता है कि क्लोरीन के पास तो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एक्सटेंटेन जो है इसके पास, एक्सटेंटेन जो है इसके पास कंप्लीट वैकेंट d ऑर्बिटल है, और वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट इनके पास तो वैकेंट f ऑर्बिटल दिया जाएगा। वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ClBrI, ClBrI के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, क्या प्रेजेंट है, वैकेंट d ऑर्बिटल, और वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। आपको पता है कि क्लोरीन की जो जनरल, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, FClBrI, जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होती है, -1 -1 -1 -1। आपने चेक किया, बिल्कुल। FClBrI जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है -1 होता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, गेन करके, फ्लोरीन a 1 electron accept of 1 electron, it gives F negative ions. So F negative ions electron present on 10, F negative ions electron present in 10, only 10 electron present है किसके पास, F negative, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, हीलियम, नियोन, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नियोन एलिमेंट्स को। आपको पता है नियोन इज ए नोबल गैस, इनर्ट गैस, और जो कि एक उस इनर्ट गैस का क्या है, किंग है, न तो इलेक्ट्रॉन लेता है न इलेक्ट्रॉन देता है, इट मींस वो क्या है, एक स्टेबल फॉर्म है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं भाई पास वाले, वो सभी यही चाहते हैं कि जितने भी इस नेचर के अंदर जितने भी हैं, सभी के सभी ये चाहते हैं कि मैं स्टेबल फॉर्म के अंदर चला जाऊं, इतने कमा लूं कि आराम से बैठे बैठे कमाता खाता रहूं, है ना। तो सब ये चाहते हैं कि स्टेबल फॉर्म के अंदर चला जाऊं, किंग बन जाऊं, अपने रूम के अंदर बैठ गया, दुनिया काम कर रही है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम क्या हो गए, किंग हो गए वहां के, ओके, जैसे मुकेश अंबानी है अदर, है ना। तो F नेगेटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना, है ना। तो F प्लस इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट करके F नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, इट मींस यहाँ पर क्या आ गया, नियोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है। सॉरी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, टाइम हो गया बेटा।